देख रहे हैं ना केसीआर बाबू, गजब कर दिए हैं आप देश में। इससे खतरनाक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम तो कभी किसी नेता ने लॉन्च ही नहीं की। मुफ्त आटा, मुफ्त दाल, मुफ्त चावल, मुफ्त तेल और मुफ्त नमक देकर वोट सपोर्ट चाहने वालों के सामने इतना तगड़ा कंपटीशन आखिर जो पैदा कर दिया। जहां टेबल लगी है, टेबल पर पौवा है विस्की का और मुर्गी है जिंदा। टेबल पर 6 मुर्गी और पीछे टेम्पो में अनगिनत। मानो ऐलान कर दिया गया है कि खुल्लम खुल्ला, पहले आओ पहले पाओ, लाइन लगाओ, एक हाथ से मुर्गा दूसरे में विस्की ले जाओ। मुर्गा चाहे रोस्टेड पकाओ या पकौड़े छनवाओ, चाहे मुर्गे का चखना बनाओ, चाहे मुफ्त की फ्री क्वार्टर विस्की गटक कर चिकन करी चाप जाओ। आओ आओ तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस की योजना का फायदा पाओ। नाम है नेताजी का राजाला श्रीहरि, वारंगल में टीआरएस के नेता है, जो अपने साथी के साथ मिलकर एक हाथ में मुर्गी देते हैं, दूसरे हाथ में पौवा लेने वाला फोटो खिंचाता है। अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, आगे का माहौल सेट करने के लिए चला जाता है। अगला लाभार्थी आता है, कोई चिल्लपो नहीं हो रही, कोई हल्ला हंगामा हुड़दंग नहीं। आवाज आती है तो सिर्फ उस मुर्गी या मुर्गे की जो नेताजी के हाथ से वोटर के पेट तक पहुंचने की यात्रा में कटने वाला है। दारू मुर्गा पाएंगे, नेताजी के जयकारे लगाएंगे, ठीक है वाले ये तीसरे लाभार्थी हैं। चौथे लाभार्थी के हाथ में पहुंचते ही ना जाने ये मुर्गा क्यों थोड़ा अकबका गया। क्या पता कह रहा हो कि भाई अब तक तो जो देश में पर्दे के पीछे हुआ करता था, अचानक शराब और कबाब का इंतजाम इतना पारदर्शी तरीके से कैसे होने लगा। जो लोग पूछते हैं कि पहले मुर्गी या ये अंडा, वो सवाल गलत पूछते हैं। असल में पहले मुर्गी आती है, फिर दारू का क्वार्टर आता है, फिर कैमरे की तरफ फोटो आती है, फिर अगला लाभार्थी आता है, फिर पहले मुर्गी आती है, फिर पौवा आता है। आपको अगर लग रहा हो कि ये गलत है, पाप है, तो समझिए दरअसल बुधवार को केसीआर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय होने का ऐलान करने वाले हैं। जब पार्टी यूं ही बढ़ेगी तो क्यों ना वोटर की पार्टी भी यूं ही चलेगी। अगर स्टेट पार्टी नेशनल हो रही है तो नेशनल लेवल की सियासत का माहौल सेट हो रहा है, तो क्यों ना वोटर के लिए भी माहौल बनाने का इंतजाम कर दिया जाए। याद करिए अभी कुछ दिन पहले ही शराबबंदी वाले बिहार से टीआरएस मुखिया और तेलंगाना सीएम केसीआर लौटे हैं। अब उन्हीं के नेता ले शराब ले मुर्गा वारंगल में बांटने में लगे हैं। हर बात में बुराई नहीं खोजनी चाहिए। नेताओं के बर्थडे केक काटकर क्रीम चाटकर खाने में जूतम पैजार करने वाले, रैली में आकर एक पैकेट खाने के लिए हुंकार भरने वाले, वोट के बदले चुपचाप रात बिरात शराब और नोट लेने वाले, देखें इस अनुशासन को, इस एकाग्रता को, धैर्य को। लाइन में लगे लोगों को भरोसा है, लाइन में शांति से खड़े रहने का कर्म करो। मुर्गा दारू के फल की चिंता मत करो, जो आया है वो पाएगा ही पाएगा। देश में जितनी भी योजनाएं पार्टियां चलाती हैं, उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है, क्योंकि कहीं खाते में पैसा जाता है, कट जाता है, कहीं किसी के जरिए। यहाँ तो सीधे वोटर के पेट में भेजने की व्यवस्था कर दी गई, यानी करप्शन की गुंजाइश ना बाबा ना। बाकी केसीआर की पार्टी के नेता की सादगी पर कुर्बान जाइए, जिन्होंने ना तो शराब के पौवे की बोतल पर अपने नेता को शुक्रिया करने का कोई स्टिकर लगाया, ना ही मुफ्त में मुर्गा दी जाती इस स्कीम में मुर्गे पर अपनी पार्टी का ठप्पा लगाया। तीसरी बात, इस पूरी मुफ्त का मुर्गा मुफ्त की दारू वाली सार्वजनिक योजना में आवाज आती है तो सिर्फ मुर्गे की।
ना कोई जिंदाबाद का नारा, ना कोई हमारा नेता कैसा हो का शोर है। सिर्फ फड़फड़ाते मुर्गों की आवाज ये बताती है कि लोकतंत्र को खतरे में बताकर अपनी अपनी सियासत चमकाने वाले नेता वोट के लिए फिलहाल लोकतंत्र की लाज और मुर्गे की सांस को खतरे में डाले हैं। बाकी माफी के साथ कहिए, क्या महान दृश्य है। खुश हो रहा वोटर रूपी मनुष्य है। मुर्ग और सोमरस के मिश्रण से वोटर नशे में झूमेगा झटपट। लोकतंत्र लथपथ लथपथ लथपथ।